सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज न भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि हेक्टर शहंशाह तक कैसे पहुंचा, क्योंकि इसके बारे या तो ओरहानबी को मालूम था या फिर फ्लावियस को। तो आखिर यहाँ पर हेक्टर को ये मालूमात कैसे मिली कि शहंशाह कहाँ पर मौजूद है और वो जिंदा भी है या मर चुका है। तो अब यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ओरहानबी ने अपनी बहन फातिमा खातून को बचाने के लिए हेक्टर की बात मानी और उसे शहंशाह के ठिकाने के हवाले से आगाह कर दिया। लेकिन नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हेक्टर को शहंशाह के मुतालिक मालूमात फ्लावियस से मिलेगी और इसमें डेफने का अहम किरदार होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो डेफने की एंट्री शहंशाह के साथ हुई थी और फ्लावियस को उस पर जरा भी शक नहीं होगा। और इसी इत्तेबार का फायदा उठाते हुए डेफने फ्लावियस से शहंशाह के मुतालिक ये मालूमात हासिल करके हेक्टर तक पहुंचा देगी और हेक्टर शहंशाह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगा। और जैसे ही बाज़ंतीनी शहंशाह एंड्री निकोल्स हेक्टर के हाथ में जाएगा तो ओरहानबी उसे बचाने के लिए कोशिश शुरू कर देंगे। अब ओरहानबी को मालूम है कि अगर शहंशाह को बचाना है तो हेक्टर तक पहुंचना होगा, क्योंकि हेक्टर एंड्री निकोल्स को खुफिया मुकाम पर रखेगा। इसके बारे जानने के लिए ओरहानबी के लिए जरूरी है कि वो हेक्टर का सामना करे। तो नाज़रीन, इसके बाद ओरहानबी फ्लावियस के साथ मिलकर एक खेल तरतीब देंगे ताकि हेक्टर को धोखा दिया जा सके। ओरहानबी और फ्लावियस एक दूसरे के साथ दुश्मनी का खेल खेलेंगे। फ्लावियस ओरहानबी को गिरफ्तार कर लेगा और गिरफ्तार करने के बाद हेक्टर के बताए हुए मुकाम पर ले जाएगा। अब यहाँ पर वैसे तो ओरहानबी जबरदस्त खेल खेलते हुए हेक्टर तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद डेफने, जो कि जानती है कि फ्लावियस और ओरहानबी मिलकर एक खेल खेल रहे हैं और इनका मकसद हेक्टर को फंसाना है, वो ये मालूमात हेक्टर तक पहुंचा देगी। जैसा कि हमने ट्रेलर में भी सुना कि डेफने बात कर रही होती है कि फ्लावियस हेक्टर के साथ धोखा कर रहा है। तो नाज़रीन, इस खेल में ओरहानबी को सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि डेफने उनके कबीले में मौजूद है और वो हर चीज पर नजर रखे हुए है। और यहाँ पर डेफने की गद्दारी की वजह से ओरहानबी अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे, यानी हेक्टर के खिलाफ बचाया हुआ ये जाल ओरहानबी के लिए एक खूनी खेल बन जाएगा और वो बामुश्किल यहाँ पर खुद को बचाते हुए पीछे हट जाएंगे, यानी शहंशाह को यहाँ पर ओरहानबी बचाने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद चूंकि अब शहंशाह की बेटी की एंट्री होने वाली है तो वो भी ओरहानबी के साथ मिलकर शहंशाह की तलाश में हेक्टर के खिलाफ जंग जारी रखेगी। जी हाँ नाज़रीन, आने वाली किस्त में ओरहानबी की बीवी और शहंशाह एंड्री निकोल्स की बेटी अस्पोर्चा खातून की एंट्री होने वाली है। अस्पोर्चा खातून, जो कि तारीख के लिहाज से ओरहानबी की दूसरी बीवी थी, वो आने वाली किस्त में सीरीज का हिस्सा होगी। तो अब अस्पोर्चा खातून और ओरहानबी दोनों मिलकर शहंशाह एंड्री निकोल्स को बचाने के लिए हेक्टर के खिलाफ जंग करेंगे और फिर जल्दी ओरहानबी शहंशाह एंड्री निकोल्स को भी बचा लेंगे और हेक्टर से छुटकारा भी हासिल कर लेंगे। लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। खैर, अगर बात करें फ्लावियस के हवाले से, जो कि अब ओरहानबी के मजीद करीब हो चुका है और अब आने वाली किस्त में उसकी मुलाकात उस्मान बे से होगी, जिसे वो अपने वालिद का कातिल समझता है। वो उस्मान बे से भी अपने वालिद के हवाले से मालूमात लेगा, पूछेगा कि मेरे वालिद को आपने कैसे कत्ल किया। और यहाँ पर उस्मान बे भी साफ साफ इनकार कर देंगे कि मैंने तुम्हारे वालिद को नहीं मारा था। उस्मान बे यहाँ पर उसके वालिद के हवाले से उसे मजीद इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐन मुमकिन है कि हालिया किस्त की तरह यहाँ पर भी कमांडर मोजालून की उस्मान गाजी के साथ कुछ झलकियां दिखाई जाएं। अब यहाँ पर फ्लावियस की अपने वालिद के मुतालिक हकीकत जानने में दिलचस्पी मजीद बढ़ जाएगी और जल्दी वो जान जाएगा कि उसके वालिद का असल कातिल कौन था और उसके वालिद को किस मकसद के लिए मारा गया। और दूसरी जानिब ओरहानबी, जिन्हें अब शक हो चुका है कि फातिमा खातून को बचाने वाला कोई आम ताजर नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि ओरहानबी जानते हैं कि माबद के ये जंगजू लड़ने में काफी महारत रखते हैं और कोई अकेला ताजर उन सिपाहियों का सामना कैसे कर सकता है जिनका सामना फातिमा खातून और यिगित बे मिलकर भी नहीं कर सके। और इसके बाद अब ये ताजर वाला मामला सबके लिए काफी संजीदा हो जाएगा और जब फातिमा खातून मलन खातून से उस ताजर के हवाले से मजीद बात करेगी तो इसके बाद इस ताजर के हवाले से सभी जानना चाहेंगे कि आखिर ये शख्स कौन है। अब यहाँ पर मुमकिन है कि फातिमा खातून मलन खातून को बता देगी वो उस ताजर से शादी करना चाहती है, लेकिन मलन खातून यहाँ पर साफ साफ इनकार कर देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटियां किसी आम शख्स से शादी करे। वो फातिमा और हलीमा की शादी किसी सरदार के साथ करवाना चाहती है। लेकिन फिर फातिमा खातून की उस ताजर में बढ़ती हुई दिलचस्पी इस बात को जाहिर करेगी कि ये कोई आम ताजर नहीं है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब होगा कि आखिर ये ताजर कौन है और इसके पीछे क्या हकीकत है। तो अब चूंकि डेफने भी इस मामले को जानती है तो ऐसा मुमकिन नहीं कि ये सब कुछ जानने के बाद वो चैन से बैठे, यकीनन वो यहाँ पर कोई खेल जरूर खेलेगी। तो नाज़रीन, डेफने का फातिमा खातून और फ्लावियस के हवाले से जानना और ओरहानबी का उस ताजर पर शक करना इस बात की तरफ इशारा है कि ये राज अब जल्द फाश होने वाला है। जब फातिमा खातून ये जानेगी कि जिस शख्स को वो एक ताजर समझ बैठी वो ताजर नहीं बल्कि बाज़ंतीनी कमांडर फ्लावियस था, तो इस सब के बाद फातिमा खातून का क्या रिएक्शन होगा, हर कोई इसी रिएक्शन को देखने के लिए बेताब है। खैर, इसके बाद अगर फ्लावियस आने वाली एक साथ में मुसलमान हो जाता है तो ये कहानी जारी रहेगी
अगर फ्लाविस मुसलमान ना हुआ और एक ईसाई रहा तो ये कहानी जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए दुर्सन और हलीमा के हवाले से तो वो कहानी पहले से ही काफी मजबूत है, क्योंकि मलन खातून की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हलीमा की शादी भी किसी सरदार के साथ हो। और अब चूंकि दुर्सन की हकीकत के हवाले से ना ही मलन खातून जानती है और ना ही हलीमा जानती है, तो इसलिए मलन खातून ने जानबूझकर उसे कैद किया ताकि हलीमा उससे दूर रहे। लेकिन जब दुर्सन की हकीकत खुलकर सामने आएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा और इस बात के 90% चांस हैं कि दुर्सन और हलीमा की शादी हो जाएगी। लेकिन फ्लाविस और फातिमा का क्या होगा, इसके बारे कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। लेकिन अगर तारीख को मद्देनजर रखा जाए तो फातिमा और फ्लाविस की शादी नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पर आपकी क्या राय है, इसके बारे आप क्या सोचते हैं कि क्या ये शादी होनी चाहिए या फिर तारीख को ही दोहराना चाहिए? तो इस बारे कमेंट करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।